मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और इस सत्य को सबको स्वीकारना पड़ता है। एक समय की बात है। लीला नाम की एक स्त्री रहती थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, मात्र उसका एक बेटा था। लेकिन एक दिन सांप के काटने से उसका मृत्यु होता है। वो अपने बेटे को मृत अवस्था में देखकर विलाप करने लगती है, रोने लगती है, अपना भान खो बैठती है, पागल हो जाती है। उसको लगता है कि वो अब मरा ही नहीं है। उसको लगता है कि उसका बेटा अभी भी जीवित है, या तो जीवित हो सकता है, या तो वो उसे छोड़कर जा ही नहीं सकता। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। वो रो रही है, चीख रही है, बिलख रही है। उसका आक्रंद सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार करो, उसे विदा करो। ऐसे रोने से, उसकी मृतदेह को इस तरह से संभालने से कुछ नहीं होगा, ये तुम गलत कर रही हो। लेकिन उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सबको गालियां देकर वहां से भगा दिया कि मेरा बेटा जीवित होगा, जरूर होगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया है। और उसके बेटे की मृतदेह को अपनी गोद में प्यार से उठाकर वो इधर उधर भटकने लगी। और कहीं उसको पता चला कि वहां पे भगवान बुद्ध रहते हैं और वो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। शायद उसके बेटे को वो ठीक कर दे, क्योंकि उसने तो माना ही नहीं था कि उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो वहां अपने बेटे के मृतदेह को उठाकर जाती है और भगवान बुद्ध के पास जाकर उसके बेटे को लिटा देती है और हाथ जोड़कर कहती है कि हे भगवान, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। आपके बारे में बहुत सुना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो भगवान है ना। तो मेरे बेटे को वापस ला दीजिए। अभी उसका समय नहीं है मुझे छोड़कर जाने का। अगर वो चला गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लाइए, वरना मैं भी अपने प्राण को यहीं त्याग कर दूंगी। भगवान बुद्ध ने सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। वो बड़ी खुश हो गई, खुशी के मारे उछलने लगी, बोले प्रभु, मुझे पता था आप चमत्कार करेंगे, मेरे बेटे को वापस लाएंगे, तो आप बस कर दीजिए जीवित, अब देख क्या रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बोला कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ ला कर देना पड़ेगा। उस औरत ने बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं ला सकती, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। भगवान बुद्ध ने बोला कि चिंता मत करो, उसका कोई मूल्य नहीं है, बस तुम्हें खोजना पड़ेगा। अगर वो वस्तु तुम्हें मिल गई तो तुम्हारा बेटा मैं चुटकियों में जीवित कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, हाथ जोड़कर बोली, बताइए प्रभु क्या लाना है। भगवान बुद्ध ने कहा, किसी एक घर जाकर तुम्हें एक चुटकी नमक लाना है, मात्र नमक। वो तो खुश हो गई, अभी दौड़ कर लेकर आती हूँ, नमक ही तो लाना है। उसे लगा कि पता नहीं भगवान बुद्ध क्या बोल देंगे उसे, तो वो भागने लगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। भगवान बुद्ध ने रोका, एक मिनट रुक जाओ, चुटकी नमक तुम्हें मात्र उसी परिवार में से लाना है जिस परिवार से कभी कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ हो। वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान। तो भगवान ने बोला, हो सकता है, अब देखो ना, तुम भी तो लेकर आई हो ना तुम्हारे बेटे को मेरे पास जीवित करने के लिए, तो हो सकता है तुम जाओ, खोजो, ढूंढो, कोई ना कोई परिवार तो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। उसको लगा हाँ, क्या पता मिल भी जाए। वो तो भागी भागी गई और बोला कि तुम्हारे बेटे के मृतदेह को मेरे पास छोड़कर तुम चली जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। वो निकल जाती है भागी भागी, हर एक परिवार में जाकर दरवाजा खटखटाती है, बोलती है मुझे एक चुटकी भर नमक चाहिए। लोग बोलते हैं कि ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन वो बोलती है कि पर आपके परिवार में कभी कोई मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ ना, मतलब। तो गुस्सा करने लगते हैं, हर परिवार से उसे धुतकार कर, गुस्सा कर कर, गालियां देकर निकाल देते हैं लोग। कहते क्या पागल हो गई है, ऐसी कैसी बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी भी किसी के परिवार से कोई मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है, परम सत्य है, तो वो तो तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। वो दूसरे घर में जाती है, तीसरे घर में जाती है, इस तरह से वो पूरे गांव के सभी घर में जाकर सभी घर से एक चुटकी भर नमक मांगती है और ये कहती है कि आपके घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो तो ही मुझे नमक चाहिए। और हर घर में से उसे धुतकार कर, गुस्सा करके, कहीं समझा कर, कहीं उसे आश्वासन देकर निकाला जाता है कि देखो लीला, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के घर में कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो।
शाम को वो थकी हारी भगवान बुद्ध के पास वापस आती है और कहती है कि प्रभु, आपने तो मेरे साथ छल किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी भी किसी के घर में कोई मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो? पूरा गांव मैंने देख लिया, हर एक घर को देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। भगवान ने बोला, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस सत्य को अब तुम स्वीकार कर लो। हर घर में तुमने जाकर देखा, पर तुम्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तुम चाहो तो दूसरा गांव भी देख सकती हो, तीसरा गांव भी देख सकती हो, आसपास के सारे गांव देख सकती हो, अगर तुम में हिम्मत है। लेकिन अब लीला को समझ में आ गया था कि जिस तरह से उसने पूरा गांव देख लिया, शायद वो सारे गांव देख लेती तो भी उसको यही जवाब मिलता कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है और उस सत्य को हमें स्वीकारना पड़ता है। जब हमें कोई बहुत प्यारा होता है, वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमारे लिए जीवन मृत्यु के समान हो जाता है, लेकिन हमें उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उसके पीछे शोक विलाप करने से बेहतर है कि आप उसके लिए अच्छी प्रार्थना करें। जय श्री कृष्ण।